रानी माँ की हवेली गांव से दूर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग रानी माँ की हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और गांव वालों का कहना था कि वहां भूतों का साया है। जो भी रात में उस हवेली के पास जाता, वह या तो गायब हो जाता या पागल होकर लौटता। हवेली का रहस्य। बहुत साल पहले इस हवेली में रानी मनोरमा रहती थी, जिसे लोग रानी माँ कहकर बुलाते थे। वो बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति को किसी ने मार डाला। कहते हैं कि रानी माँ ने इसी हवेली में आत्महत्या कर ली थी और तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। गांव के कुछ साहसी युवकों ने इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे 4 दोस्त अजय, रोहित, सीमा और पूजा रात के समय उस हवेली में गए। भूतिया अनुभव जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर धूल जमी थी, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान दिख रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां चला। अचानक एक महिला की दर्द भरी चीख सुनाई दी। सीमा डरकर अजय के पीछे छिप गई। रोहित ने टॉर्च से चारों ओर देखा तो सामने की दीवार पर खून से लिखा था, मेरी आत्मा को मुक्ति दो। पूजा घबराकर बाहर भागने लगी, लेकिन तभी एक सफेद साड़ी पहने एक स्त्री उनके सामने आ गई। उसके बाल बिखरे थे, आंखें कोयले की तरह काली और होंठों से खून टपक रहा था। भागने की कोशिश अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कर्राटेदार आवाज में कहा, मैं रानी माँ हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? सीमा रोने लगी। रोहित के पैर कांपने लगे। तभी रानी माँ हवा में उठने लगी और उसकी चीखों से हवेली हिलने लगी। सभी दोस्त बदहवास होकर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक रानी माँ जोर से चिल्लाई और हवेली की दीवारें कंपन करने लगी। रोहित ने भगवान का नाम लेकर दरवाजे पर जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त भागते हुए बाहर निकले। भयानक अंत। अगली सुबह जब गांव वालों को यह बात पता चली, तो उन्होंने पुजारी को बुलाकर हवेली की शुद्धि करवाई। लेकिन कहते हैं कि आधी रात के बाद हवेली से अब भी किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कहानी का सबक। कुछ रहस्यों को छेड़ना खतरनाक होता है, क्योंकि वे इंसानों के नहीं, आत्माओं के होते हैं।